हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, याद रखिएगा। हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्रेम नहीं है, क्योंकि भगवान आपसे दूर नहीं है जो भगवान को पाना चाहते हैं। भगवान की वजह से आप बोल पा रहे हैं, मैं बोल पा रही हूँ, हमारा जो व्यवहार होता है ना, वो उनकी वजह से है, वो हमसे अलग नहीं है। महापुरुष तो कहते हैं वो इतना नज़दीक है, इतना नज़दीक है कि एक आपकी पत्नी, आपके बच्चे उतने नज़दीक नहीं हो सकते जितने नज़दीक परमात्मा आपके पास है। लेकिन हम पहचान नहीं पाते। भगवान ने जन्म इसलिए नहीं दिया कि उनसे मिलना है आपको, नहीं, ये प्राप्ति का विषय नहीं है। भगवान तो हर जन्म में आपको मिलते हैं, उनके बिना तो आप रह ही नहीं सकते। लेकिन भगवान हमें भेजते हैं ज्ञान के लिए, कि आपको ज्ञान हो जाए कि भगवान कौन है और आप कौन हैं, आपका प्रभु से क्या संबंध है। इस ज्ञान को प्राप्त कराने के लिए ही भगवान आपको सुख दुख देते हैं। जीवन में आता है ना, कभी दुख मिलते हैं तो वो आपको ज्ञान करा रहे हैं, वो आपकी परीक्षाएं हैं जिसमें से आप अनुभव इकट्ठा करते हैं और ज्ञान अर्जित हो जाता है। ये सुख दुख हमें जीवन के पड़ाव में हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं, दिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या उचित है, क्योंकि जीवन में ये सुख दुख लगे रहेंगे। इनसे शिक्षा प्राप्त करके हमें अपनी ओर ध्यान देना चाहिए। कस्तम को हम कुत आयातः, इसलिए ज्ञान यज्ञ ही आपको कहते हैं। किसी व्यक्ति को, कई लोग कहते हैं ना मानवता सेवा करें, करनी चाहिए, लेकिन किसी व्यक्ति को आप कितने दिन तक खिला सकते हैं? कितने दिन तक खिलाएंगे आप? 15 दिन, 1 महीना, 1 वर्ष, पर पूरा जीवन तो उसे खिला पिला नहीं सकते। किसी व्यक्ति को, अगर किसी के व्यक्ति के जीवन में अभाव है, कपड़े नहीं है, वस्त्र नहीं है उसके पास, कितने दिन दे देंगे आप उसको वस्त्र? 1 बार, 2 बार, साल भर, 2 साल, 5 साल, पूरा जीवन तो नहीं। किसी के जीवन के थोड़े से दुख को आप कुछ देर के लिए शांत कर सकते हैं, लेकिन उसके जीवन की इतनी सारी श्रृंखला में जो दुख पड़े हुए हैं उन्हें आप नहीं हटा सकते। कौन हटा सकता है? ज्ञान हटा सकता है। यदि व्यक्ति के जीवन में ज्ञान आ जाता है तो उसे समझ आता है कि सुख भी कुछ नहीं और दुख भी कुछ नहीं है, मेरा जीवन तो प्रसन्न है।